हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 136 से लेके 140। तो इसको बिना ज़्यादा देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी की गैंग के ऊपर जो मरीन के बंदे होते हैं वो हमला कर रहे होते हैं। और जितने भी बाकी हमारे क्रू वाले बंदे होते हैं उनको परवाह नहीं होती इस चीज़ की कि कौन हमला हमला कर रहा है या कौन नहीं। नामी को केवल परवाह होती है, बाकी सब लोग तो मजे ले रहे होते हैं और बाकी सब टाइम पास कर रहे होते हैं ना। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी बहुत बड़ा सा तूफान आ जाता है जिसकी वजह से सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं। और जो मरीन के बंदे हैं उसमें हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो कि वो चीज़ भी इस चीज़ को नोटिस करता होता है कि तूफान बहुत बड़ा है। तो जो एक मरीन का बंदा है वो उससे बोलता है अपने कमांडर से कि कमांडर, हम लोग को क्या करना चाहिए, उनके पीछे जाना चाहिए या नहीं। तो वो बोलता है तुम बेवकूफ़ हो क्या, उसके पीछे जाएंगे हम लोग भी मारे जाएंगे, यहीं से वापस चलो। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग तो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो क्रू है वो उस चक्कर में फंस चुका होता है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो लोग उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। और उन लोग को एक आइसलैंड देखने के लिए मिलता है तो जिस पर वो लोग चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देख रहे होते हैं कि कोई उनके ऊपर नज़र रखा होता है। फिर वो लोग आइसलैंड के अंदर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक बकरा मिलता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, सब लोग कह रहे होते हैं ये तो खाना है, उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। लेकिन तभी नामी उनको रोक देती है कि ये तो बच्चा है, इसको छोड़ दो। तो तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से बहुत सारे बकरों ने आके उन लोगों को घेर लिया होता है। और फिर उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है। वो लोग ब्लॉक कर रहे होते हैं क्योंकि वो उन्हें मारना नहीं चाहते। फिर चॉपर उनसे बात करता है तो चॉपर बताता है कि हमें ऑर्डर मिला है एक बंदे की तरफ से। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है चॉपर जैसे ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेता है तभी एक बंदा पेड़ पे से गिरता है और बोलते हैं मॉन्स्टर मॉन्स्टर। और फिर सब लोग उसे देख लेते हैं तो हमें देखने में क्या मिलता है कि वो डर के भागने लगता है। तो वो झाड़ियों में उलझ जाता है, फिर उसको झाड़ियों में से निकालते बचाते हैं। और हम लोग को क्या पता चलता है जो वो बुढ़ा है उसने ही इन बकरों को ऑर्डर दिया था उन पर हमला करने के लिए। और फिर चॉपर जो होता है वो उसके हाथ के बीच को देख रहा है तो बोलता है कि ये तो बिल्कुल नहीं चल रही है, ये तो मर जाएगा। फिर उसका इलाज करना स्टार्ट करते हैं वो लोग। फिर हमें लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि उसको होश आता है और वो होश आते ही बोलता है तुम लोग कौन हो और तुमने मेरी मदद क्यों की। और फिर बाद में वो मतलब हिसाब लगाने लगता है कि तुम लोग मेरे यहाँ पर रह रहे हो तो ऐसे पैसे वैसे का हिसाब उल्टा सीधा। फिर हमें क्या पता चलता है कि वो मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा बुढ़ा है कोई। और फिर वो लोग उसके यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो होता है वो बोलता है कि मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, खाने वाने के लिए कुछ ढूंढ के लाता हूँ। और वो तो निकल जाता है घूमने के। और बाकी लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, उनसे वो ज़बरदस्ती बुढ़ा ज़्यादा काम करवा रहा होता है, कपड़े धुलवा रहा होता है, साफ सफाई करवा रहा होता है, कंधे बंधे दबा रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जोरो को एक शिप दिखाई देती है पहाड़ों के ऊपर। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, तो इतने में जोरो भी वापस आ चुका होता है काम वाम करके और खाना वाना लेकर आके। तो जोरो बताता है कि मैंने शिप को देखा है पहाड़ों के ऊपर। तो सब लोग बोलते हैं कि चलो हमें चलना चाहिए, हमें देखना चाहिए। तो नाम वगैरह सब पहुंच जाते हैं और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वहाँ पर पूरी की पूरी एक शिप होती है। लेकिन वो टूटी फूटी शिप होती है, लेकिन हाँ उसके ऊपर पायरेट फ्लैग होता है। तो वो लोग उसका पूरा जांच पड़ताल करते हैं। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, इतने में नामी बोलती है कि हो सकता है जो ये बुढ़ा है ये कोई पायरेट हो और इसके पास पुराना खजाना हो जिसकी वजह से ये यहाँ छुपा बैठा हुआ है। तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये हो सकता है। तो इतने में रॉबिन बोलते हैं कि ऐसा होता तो फिर ये शिप यहाँ थोड़ी ना होती पहाड़ के ऊपर। तो अभी हमने सीन चेंज दिखा देता है कि नेवी के बंदे बात कर रहे होते हैं और नेवी का एक लीडर होता है मॉरेस। वो बोल रहा होता है कि तुम लोग वापस आ गए थे डरपोकू की तरह, तुम पागल होते हो क्या। वो बोलता है कि हाँ वहाँ पे स्ट्रो हेड लूफी था जिसने 7 लॉर्ड ऑफ द वॉर को आया है, अगर हम लोग जाते तो हम लोग मारे जाते, लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वो नेवी वाला जो बंदा होता है वो दूसरे बंदे को फंसा लेता है अपनी बातों में। और फिर वहाँ पे हमें देखने के लिए क्या मिलता है, सीन चेंज होता है। तो इतने में वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अब हमें यहाँ पर खजाना ढूंढना चाहिए या फिर इस बुढ़े से बात करनी चाहिए। तो इतने में चोपर आता है और बोलता है कि उस बुढ़े के पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, उसके पास केवल 3 दिन बचे हैं, मैंने उसकी वो जांची है। तो वो बोलते अच्छा तो हमें इस 3 दिन में उसको खुश रखना होगा। फिर अगले दिन होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत सारा खाना लेके आए होते हैं उसके लिए बना बनू के। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बैठ के खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर मतलब सब लोग उससे बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहे होते हैं। केवल जोरो को ही कुछ अजीब सी बात लग रही होती है और बाकी सारे लोग अच्छे से पेश आ रहे होते हैं। लूफी वूफी के उसको डेविल फ्रूट के बारे में पता चलता है और तभी सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है, नेवी के बंदे। और वही बंदा जिसको मैनिपुलेट किया था नेवी वाले बंदे ने, तो वो बोल रहा होता है कि मैंने बुक में पढ़ा है 20 साल पहले एक बंदा उस आइसलैंड पर गया था जिसका नाम था जैनी, और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और लुटेरा था। और हमें देखने को मिलता है यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 137। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि एपिसोड की शुरुआत में ही वो लोग जो वो शिप मिली है पहाड़ के ऊपर उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सब लोग पूछे होते हैं कि बुढ़ाऊ ये तो बता तूने ये शिप यहाँ पर क्यों रख रखी है। तो वो बोलता है कि ये शिप जो है ये मेरी कॉफिन है और मैं इसको बना रहा हूँ अपने लिए। तो सब लोग चौंक जाते हैं, कॉफिन है। तो लूफी बोलता है कि चलो आपकी आत्मा को शांति मिले। तो सब लोग बोल रहे हैं पागल है क्या, तो अभी कहाँ मर गया वो। तो इतने में ही जो बुढ़ा है ना वो ढील जाता है नीचे की तरफ। तो सब लोग बोल रहे होते बुढ़ा मर गया बुढ़ा मर गया। तो इतने में नामी बोलती है नहीं वो सो रहा है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है नेवी के बंदे। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जो नेवी का लीडर होता है मॉरस वो बोलता है कि तुम लोगों ने ये सही नहीं किया बिल्कुल भी,
तुम वापस क्यों आ गए थे। तो वो बताता है कि वहाँ पर नोरो जोरो था, रोबिन थी और लूफी था जिसने सब लोगों की बैंड बजाई की थी। अगर हम लोग जाते तो ज़्यादा लोग मारे जाते, लेकिन अब हम लोग वापस जाएंगे वहाँ पर और कम से कम लोगों के साथ उन लोगों को पकड़ के लेके आएंगे। और फिर हम लोग को सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सारे लोग बैठ के वहाँ पर अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लूफी वगैरह भी अपनी अपनी मछलियाँ पकड़ के लेकर आ रही होती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि जो नामी है वो चेस खेल रहे होते हैं और चेस में उसने काफ़ी सारा जुआ लगा दिया होता है जिसकी वजह से वो कभी कुछ हार गई होती है। और जो आखिरी जुआ खेल रही होती है उसके अंदर वो शिप भी हार जाती है। फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो हार चुकी होती है तो वहाँ पर वो लोग टेबल वेबल हिलाने लगते हैं कि भूकंप आ गया है जिसकी वजह से ये मैच खराब हो गया है। लेकिन वो बुड्ढा बोलता है कि तुम लोग इतना हार चुके हो कि तुम्हें 10 साल और यहाँ पर रह के काम करना होगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ऐसे ही चलता रहता है। और फिर जो निको रोबिन वगैरह होते हैं सब लोग देख रहे होते हैं। तो इतने में लूफी से ऊसा बोलता है कि हम लोग शिप लेके भाग जाते हैं यहाँ से। तो वो बोलता है कि नहीं, अगर प्रॉमिस किया तो निभाना ज़रूर पड़ेगा। तो इतने में तो वो जोरो वोरो से बोलता है, तो वो बोलता है कि जैसा लीडर ने बोला वैसे ही होगा। तो निको रोबिन उतने में चेकमेट कर देती है उधर दूसरी तरफ और शिप को वापस जीत भी लेती है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो बुड्ढा होता है वो बोलता है कि मैंने काफ़ी सारे पायलट देखे लेकिन तुम जैसे कभी नहीं देखे, तो आज रात होगी बड़ी पार्टी। और हमें देखने को मिलता है पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है और वो लोग मजे कर रहे होते हैं दबा के। तो सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि अच्छा कैसी पार्टी है, और बुड्ढे तूने कितने सालों पायलट रहा। तो वो बताता है मैं 20 साल से पायलट था, लेकिन अब मैं पायलट नहीं हूँ। तो अब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। और फिर वो लोग स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है कि मैं कोई ताकतवर वो नहीं था, लेकिन मैं ट्रिक करके लोगों से पैसे लूट लेता था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी सारे पैसे जमा कर लिए थे अपने पास वगैरह। पूरी कहानी बताता बेकार थी। और वो अपना सपना बताता है कि मेरा भी एक सपना था कि मैं अपनी एक शिप रखूँ जिसके अंदर मेरे पायलट का नाम हो, जिसका नाम हो जैनी पायलट वगैरह वगैरह बताता है बेकार। और फिर वो बुड्ढा बताता है कि हाँ मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मेरे से हुआ नहीं, और मैंने शिप भी बनाई, लेकिन तुम्हें पता ही है ना मैंने पहाड़ पे शिप बनाई थी, उसके बाद मेरा ये सपना सपना ही रह गया। और फिर वो लोग इन्जॉय करते हैं पूरे टाइम पर। लेकिन हम देखते हैं कि जो मरीन की शिप होती है वो लोग उस आइसलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जो वो शिप का जो कैप्टन होता है वो बोल रहा होता है कि सारा का सारा खजाना मेरा होगा, मारीन्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ही गारवेंट को, सारा का सारा खजाना मैं उसे छीन लूँगा ज़ेनी। और दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जो बुड्ढा होता है वो शिप के ऊपर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि यार इस बच्चे ने मेरे दिल के अंदर आग तो जला दी है, लेकिन क्या करूँ, उम्र तो हो ही गई है, छोड़ना। आप क्या कहते हैं, निको रोबिन भी फिर उससे बात करती है कि हाँ कि उसने मेरी जान बचाई थी, वो लीडर बहुत अच्छा है, फलाना वलाना। और तभी मतलब रात हो चुकी होती है, फिर दिन होता है। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि चॉपर होता है वो बहुत तेज भागता हुआ आता है, बोलते हैं कि शिप, मरीन की शिप, मरीन की शिप। तो सारे लोग हमारे भागते होते इधर जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि एक ही मरीन की शिप होती है। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि केवल एक मरीन की शिप आई है, इसका मतलब ये लोग पकड़ने के लिए तो नहीं आए हैं। तो इतने में वही बंदा जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि हाँ मैं तुम इन लोग को पकड़ने नहीं आया हूँ, वैसे भी तुम जैसे लोगों से लड़ने का फ़ायदा कोई है नहीं, जिन्होंने क्रोकोडाइल जैसे बंदे को हरा दिया है, तो उनसे तो हारना बिल्कुल जायज़ है। तो फिर वो लोग बोल रहे थे कि तो तू करने क्या आया। तो वो इतने में बताने लगता है कि हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग बस इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं यहाँ पर और कुछ नहीं। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, जो ज़ेनी होता है उसने दूरबीन से देखा होता है दूसरी तरफ उसके पीछे बहुत सारी शिपें होती हैं। इतने में हमें क्या देखने को मिलता है, जो ऊसा होता है वो वहाँ पर बुड्ढे से बात करने के लिए जा ही रहा होता है, वो जंगल में चला गया होता है। लेकिन तभी जो चॉपर है उसको गन की पाउडर की महक आने लगती है, बोलता है कि नहीं यहाँ पर कुछ और भी चीज़ है। तभी हम देखते हैं कि जोरो लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी पीछे से देखने को मिलता है ऊसा को काफ़ी सारी नेवियों ने घेर लिया होता है चारों तरफ से, और उनके हाथों से बोल दिया होता है कि हथियार गिर दो वरना ये लंबी नाक वाला गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ज़ेनी होता है वो परेशान हो रहा होता है, लेकिन वो बोलता है कि इस बच्चे ने मेरे को इंटरेस्ट जगाया है तो मैं कुछ तो करूँगा। और हमें देखने को मिलता है वो पहाड़ पर से शिप उतार देता है बंदा। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 138। और इसमें देखने के लिए क्या मिलता है, हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो सीधा का सीधा जंगलों को चीरते हुए फाड़ते हुए यहाँ से सीधा समुद्री शिप में जाकर टकराता है, पानी में आ जाता है। तो वो बोलते हैं कि आखिरकार मैं पायलट बन ही गया। तो इतने में वो जो कैप्टन है उससे मुंह ऐसा होने लगता है कि तू अपने सारे पैसे मुझे दे दे। तो वो बोलता है कि तू ऐसे नहीं लूट सकता बेटे। तो इतने में जो ऑफिसर होता है जो जिसको मैनिपुलेट किया था वो बोलने ही वाला होता है अपने लीडर को, लेकिन वो उसको ऊपर ही फायर कर देता है जो नेवी का लीडर होता है। तो इतने में जो लूफी होता है वो बोलता है कि बहुत कुछ हुआ। तो वो ज़ेनी की शिप को पकड़ के नेवी की शिप में देके मारता है। और हमें देखने के लिए मिलता है दोनों को चक्कर आ जाते हैं भाई, क्योंकि दोनों शिपों को नुकसान हुआ है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें देखने के लिए क्या मिलता है, जो ज़ेनी होता है वो अपने जानवरों को ऑर्डर दे देता है कि वहाँ पर जाके हमला कर दो, और सब लोग हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोरो वगैरह भी, लूफी वगैरह भी जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही लूफी जाने की कोशिश करता है एक नेवी वाला रस्सी काट देता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाता है। जोरो उसे बचाने के लिए जाता है और चॉपर वगैरह सब लोग लड़ने के लिए जाते हैं वहाँ पर। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं होते हैं, जोरो चॉपर वगैरह। और हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो बकरियां हैं उन्होंने तो धुआं धाड़ मचा रखा होता है पूरे टाइम पे। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, जो ज़ेनी होता है वो कमजोर हो चुका है, क्योंकि बुढ़ा हो चुका है भाई वो। फिर उतने में नेवी वाले लीडर के हाथ लग जाता है और उसकी वो थूट पीट देता है वहाँ पर। और जैसे ही वो बोलता है कि अपना मुझे टेंशन बता दे, तो वो बताता नहीं है। उधर से जो नेवी का कैप्टन है वो उधर से ऑर्डर दे रहा होता है लीडर को, लेकिन वो मान नहीं रहा होता। इतने में निको रोबिन वहाँ आ जाती है और फिर उसकी बैंड बजा देती है।
और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों ने उसको बांध के पकड़ लिया होता है, और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो ने लूफी को बचा लिया होता है, और जो मैनिपुलेट नेवी वाला बंदा था उसने अपने कैप्टन को ऑर्डर कर दिया है कि ये हमारे साथ धोखा कर रहा है, नेवी का लीडर। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो सब लोग आ जाते हैं वहाँ पर, तो फिर वो बुढ़ा बोलता है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मेरा वो कहाँ है, माल पानी। तो सब लोग सुन रहे होते हैं, तो वो बताता है कि मैंने काफ़ी सारी चोरियाँ की हैं, हाँ मैंने की हैं, मैं माल लेकर यहाँ पर आया भी था, लेकिन इस समय जो मेरा माल है वो बकरियों ने खा लिया है सारा का सारा, तो अब ये मेरे पास मेरा माल है, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था। इतने में सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। तो इतने में जो नेवी का लीडर है वो बोलता है कि अबे बुढ़े तूने पागल समझा हम लोगों को। इतने में वो भाग रहा होता है, तो जोरों से रोक लेता है, तो फिर लूफी उसे पकड़ता है, ऊपर की तरफ उछालता है, तो ऊसा बोलता है कि यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर, और फिर उसकी ठोस पर पंच देता है, वो तो सीधा उड़ता उड़ता नेवियों की शिप में जाके गिरता है। और तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो जाके शिप पर गिरता है, तो कैप्टन का जो कैप्टन है, नेवी का कैप्टन है, वो लूफी को कॉल करता है और बोलता है कि हमें पता है कि तुम लोग लड़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो बोलता है कि अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले, हो सके तो पीछा कर ले। तो इतने में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि सब लोग एक दूसरे को बाय बाय कर रहे होते हैं। जैनी की अपनी शिप पानी में होती है और लूफी की अपनी शिप होती है। सब लोग एक दूसरे को बाय कर रहे होते हैं। चॉपर बोल रहा था कि मैंने काफ़ी सारी दवाइयाँ बना दी हैं, खा पी के मौज लेना। और फिर वो लोग यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है नेवी के सामने वो उंगली करता है और वो निकल कहीं और जाते हैं वो लोग। और हमें उसको क्या देखने को मिलता है कि यहीं से वो जाते जाते वो बात करने लगता है चॉपर इतनी देर में कि यार पता नहीं बुढ़ा कैसे रह पाएगा, इतने दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। तो वो बोलता है लूफी कि हाँ वो ज़रूर करेगा, और हम ज़रूर एक दिन मिलेंगे जैनी पायरेट से। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 1, तो 139। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि नेवी के बंदे अभी भी इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं, ये लोग भाग रहे हैं। तभी हमें एक बंदा देखने के लिए मिलता है कि एक मेजर के पास जाता है जिसका नाम होता है पासवा, और वहाँ पर वो गेट वेट बजा रहा होता है। तो वो आता है, बोलता है कि मैं बहरा नहीं, मुझे सुनाई दे रहा है। तो वो बोलता है कि मंकी डी लूफी की शिप हमारे सामने आई है, हमें उसे पकड़ना है। तो हमें देखने के लिए मिलता है वो ऊपर जैसे ही जाता है तो एक और वहाँ पे लीडर होता है पहले से ही, और उस बंदे के हाथ में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। वो अपनी फिंगरों का इस्तेमाल करके अटैक करता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है वो सिक्के की इस्तेमाल करके बम की तरह उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आखिर में चीख देता है और अपनी ही शिप को डुबा देता है। और फिर क्या होता है कि हमारे जो लूफी पायरेट जो होता है वो की को धोखा देके निकल जाते हैं, और फिर वो लोग चलते चलते एक आइसलैंड के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी शिप को रोक लेते हैं। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है, जैसे ही वो अपना शिप लगाते हैं तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि तुम लोगों ने टैक्स दिया कि नहीं दिया अभी तक इस चीज़ का। तो वो बोलता है कि किस चीज़ का टैक्स, कि तुमने यहाँ पर बंदरगाह पे अपनी शिप लगाई है। तो वो बोलता है अरे ऐसा भी होता है। तो बोलता है नहीं दोगे तो मारे जाओगे। और हमें देखने को मिलता है लूफी बोलता है मुझे भूख लगी, और वो चीरता हुआ उसको चला जाता है। तभी हमें वहाँ पर एक बुड्ढा देखने को मिलता है जिसका नाम होता है हंजो, और वो बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुमने कभी रेनबो कलर मिस्ट देखा है। तो इतने में उसा बोलता है नहीं। तो इतने में वो चल देता है। तो बोलता है अबे सुन तो ले हमारी बात। तो इतने में जो निको रोबिन होते हैं वो उसको पटा लेते हैं और बात करना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग रेस्टोरेंट में बैठ के खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पर वो लोग बता रहे होते हैं वो मिस्ट के बारे में। तो निको रोबिन एक बुक लेकर देती है उसको और बोलती है कि मैंने अलाबास्ता से ली थी ये बुक। तो वो उसको पढ़ता है और बोलता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है बिल्कुल। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगती है, तो सब लोग अपना खाना खाना तेज़ी से स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे ही वो बंदे एंटर करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है ये होती है टैक्स कलेक्ट करने वाली पुलिस। और सब लोगों ने जितना जितना सामान खरीदा होता है उसके ऊपर टैक्स लेना का स्टार्ट कर देते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है वो लूबी वगैरह से भी टैक्स लेती है और ऊषा की जिम खाली कर देते हैं ये सारे मिलके। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो सांजी और चॉपर और नामी होते हैं वो लोग शॉपिंग वॉपिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में ही जो टैक्स पुलिस होती है वो आ जाते हैं, उनका लीडर भी आ जाता है। और वो बंदा बोलता है जो पहले मिला था बंदरगाह पे कि इन लोगों ने टैक्स नहीं दिया अपनी शिप का। तो वो बोलता है कि अब इन लोगों को देना पड़ेगा। वो लोग वहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही सांजी उस पर करता है तो सांजी को बहुत तेज बिजली का झटका लगता है, क्योंकि उसका जो शरीर है वो बिजली प्रूफ है उसने, और वो इतने ज़्यादा ताकतवर बिजली के झटके दे सकता है जिससे कि सांजी की मौत वाकई भी हो सकती है। और हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि वो लोग वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं और इधर ऊषा वगैरह भी घूम रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि बुड्ढे का कुछ काम करने लगता है वेपन, तो वो एकदम ही भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग भी उसके पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे बहुत बड़ी शिप होती है, और जैसे ही उस शिप को वो बुड्ढा देखता है वो बोलता है कि ये तो जानी पहचानी शिप है। और फिर वो अपनी शिप पर निकल के वहाँ पर पहुँच जाता है। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो हमारे ग्रुप है वो भी अपनी शिप को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे होते हैं कि जो सांजी होता है वो अभी भी उन लोगों से फाइट कर रहा होता है, लेकिन सांजी को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही होती है। और नामी उधर से बोल रही होती है कि इन बैगों को बचा के रखियो, कितनी क्या बोलूँ, इसको गाली देने का मन कर रहा है। तो फिर यहाँ पर सांजी वांजी भी बोलता है कि अब हमें भागना चाहिए वरना हम लोग सब मारे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो लोग वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है दूसरी तरफ जो हांजो होता है वो शिप को चेक कर रहा होता है, पूरी शिप को वो लोग चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो इतने में लूफी वगैरह भी आ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है वो लोग चेक वैक कर रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर कुछ नहीं मिला होता। तभी जो बुड्ढे का रेडार होता है उसको
कलर मिस्ट मतलब वो कलर मिस्ट की एकदम ही फ्रिक्वेंसी मिलती है, तो वो लोग बाहर आके चेक करते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर होता है। तो वो बुढ़ा जो है वो शिप तो काम नहीं कर सकती, तो वो लूफी की शिप को लेकर भाग जाता है और हमारे कैरेक्टर भी जब तक उनके पास आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें क्या देखने के लिए मिलता है, सांजी वगैरह उस शिप के पास ही गए थे, लेकिन वहाँ पर शिप है ही नहीं, क्योंकि ये लोग लेके भागे आए। और फिर वो लोग उस शिप के अंदर वहाँ पर एंटर कर देते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पर ग्रेव यार्ड है, वो मतलब कि वहाँ पर समुद्री शिपें डूबी रहती हैं। और फिर यहीं पे एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 140 और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि उस जगह के अंदर आ चुके होते हैं और ये लोग इधर उधर घूम के सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं। और ऊषा को तो डर लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर बताया होता है यहाँ पर भूत भूत भी हो सकते हैं। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो चेकअप वेकअप कर रहे होते हैं, कोई उन पर नजर भी रख रहा होता है और उन लोगों को खजाना भी मिलता है वहाँ से। और हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, तभी बहुत अजीब अजीब सी आवाज आने लगती है। ऊषा की तो फट जाती है, लूफी बोलता है कौन है बे, और जोर सो ही रहा होता है अभी तक। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकदम ही भूत भूत से निकल के आने लगते हैं, तो ऊषा की तो फट ही चुकी होती है। तो इतने में लूफी उनको रोकने के लिए जाता है, देखता है तो वहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन निको रॉबिन कुछ नोटिस कर लेती है कुछ बंदों को। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, कोई लूफी के ऊपर एरो चलाता है और हमें देखने के लिए मिलता है निको रॉबिन उसको रोक लेती है। और फिर हमें पता चलता है कि कोई बंदा है वहाँ पर, और एक बंदा रस्सी पर लटक के मोगली की तरह अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ऊषा उसको आग में जला के गिरा देता है नीचे पानी में। और हमें देखने के लिए मिलता है कि देखते हैं कि कौन है, तभी दो बच्चे और आ जाते हैं पीछे से। और हमें देखने के लिए मिलता है जो हांजो होता है वो चौंक जाता है इन लोगों को देखकर। और इतने में निको रॉबिन भी उन लोगों को रोक लेती है और सब लोग गिर जाते हैं। तभी एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम होता है रापानुई, और हमें देखने को मिलता है हाँ, तो उसको देखकर तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है मेरे पास बम है, तुम लोगों ने अगर कुछ किया तो मैं बम फाड़ दूंगा। तो इतने में हांजो बोलता है कि नहीं, तू ये नहीं कर पाएगा, तूने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया रापापोनी, ये मैं हूँ हैंजो। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मत बोल, तू बुड्ढे कौन है हमें नहीं पता। तो धीरे धीरे करके हैंजो उनके पास जाने लगता है, तो वो बोलता है कि मैं बम फाड़ दूंगा। वो एक बटन दबा देता है, हैंजो जाके बोलता है कि ये बम नहीं, ये एक जाल है जो मैंने बनाया था तुम्हें पता हो तो। फिर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो बच्चे होते हैं वो बच्चों का स्मोक स्क्रीन का इस्तेमाल करके वो सब गायब हो जाते हैं। फिर इतने में हांजो से सब लोग पूछने लगते हैं कि ये तू कैसे जानता है ये सब। तो वो बताता है कि बचपन में जब मैं छोटा था हम लोग का एक क्रू था जिसका नाम था पंपकिन पायलट। और हमें देखने के लिए मिलता है इतनी देर में जोरो भी उठ चुका होता है और वो बताता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा मजे करते थे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट करते थे। मैं इतना ताकतवर तो नहीं था, लेकिन मैं दिमाग में काफ़ी तेज था, तो मैंने हथियार वथियार बनाने का काम करता था वहाँ पर। और एक दिन की बात है, हम लोग इसी तरीके से काम वाम कर रहे थे सब लोग, और मैं हथियार बना रहा था, तभी ब्लास्ट हुआ, तो वो मुझे देखने आए। तभी हम देखते हैं कि पूरे गाँव के अंदर आग लग चुकी है और हम लोग वहाँ पर भाग के गए, तो हमने देखा वहाँ पर कुछ पायलट्स ने आग लगा दी होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी सारे पायलट्स होते हैं जो उन्होंने आग वाग लगा दी होती है, बच्चे और तक किसी पर रहम नहीं कर रहे होते। और फिर वो जो उनका कैप्टन होता है वो उनको देख लेता है बच्चों को, और वो बोलता है कि अब तुम लोग मरोगे, और वो उनको पीछे पड़ जाता है मारने के लिए। और वो लोग उन भागते रहते और हमें देखने के लिए मिलता है उन लोगों ने शिपें भी तबाह कर दी होती है कि कोई लोग यहाँ से डर के ना भाग पाए। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है वो बच्चा का जो क्रू होता है वो उसी की शिप लेके भागने लगता है, और फिर वो उसका पीछा करते हैं। तो हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर क्या होता है, फाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में, उसको किसी तरीके से रोक रहे होते हैं। तभी एक और क्रू बंदा निकल आता है उस पायलट का, और हमें देखने के लिए मिलता है तभी रेनबो कलर मिस्ट भी आ जाती है वहाँ पर। वो बंदा उसे देखते ही चौंक जाता है कि भाई ये रेनबो कलर मिस्ट है, ये तो भागनी चाहिए हमें यहाँ से। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कैप्टन होता है उसने एक बच्चे को पकड़ लिया होता है, तो और रापुई जो था वो उसको बचा लेता है, लेकिन वो रापुई के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। इतनी देर में जो हैंजो होता है उसको लेके पानी में कूद चुका होता है, और जितने भी लोग होते हैं वो हैंजो के बारे में बोल रहे होते हैं कि हैंजो तू ठीक है ना, तू ठीक है ना। तो वो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, तुम लोग हो पंपकिन पायलट, तुम लोग जाओ, मैं चिंता मत करो। और हमें देखने के लिए मिलता है वो मिस्ट में चले जाते हैं और वहाँ पर गायब हो जाते हैं। तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि तो तेरी और उसके एज में इतना डिफरेंस कहते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ, यहाँ पर टाइम अलग तरीके से चलता है। तो इतने में सब लोग बोल रहे होते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो बोलता है कि हाँ, हो सकता है उन लोगों को केवल अभी तक 1 साल या 2 साल ही लगा हो, लेकिन हमारे लिए कितने सारे साल बीत चुके हैं अभी तक। सबकी ये बात सुनकर फट चुके होते हैं। तो ऊषा और लूफी बोल रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी हमें वापस जाना होगा, वरना हम लोग तो जवान आएंगे, बाकी लोग बूढ़े हो जाएंगे वहाँ पर। तभी हम देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है उसको कुछ लोग आके घेर लेते हैं, वही जो पुलिस वाले थे। और जैसे ही वो हमला करने के लिए स्टार्ट होते हैं, तभी उनके ऊपर जो पासपो होता है जिसने पहले मेजर वाले ने हेल्प किया था इन लोगों का, उसी ने हेल्प किया होता है यहाँ पर भी। और फिर हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बोलते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है, तो वो बात करने स्टार्ट कर देते हैं। हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बताता है कि जो मिस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, तुम्हारे दोस्तों को उसी ने खा लिया है, अगर एक बार उसके अंदर घुस गए तो वापस नहीं आ सकते हो। तो इतने में नामी वामी बोलते हैं कि हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हम तो जाएंगे। तभी एक बंदा वहाँ पर आ रहा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है वो होता है मेयर वाइटॉन। और इसकी शक्ल देख के तो मुझे वही लग रहा है जो वो पायलट को रोका था ना हैंजो ने, वही पायलट है ये। तो गाइस वीडियो चली गई तो बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।